जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी पहली पुकार दूध के लिए होती है। लेकिन आज गाजा में एक नवजात को दूध नहीं बल्कि पिसे हुए चने दिए जा रहे हैं। यहाँ भूख ने इंसानियत को घुटनों पर ला दिया है। माँओं के स्तन में दूध सूख चुका है। बच्चे तो शायद दूध के लिए रोना भी भूल चुके हैं। अगर ये नन्ही जान बोल पाती तो शायद हम पर ही चीख पड़ती, पूछती कि तुम मेरे पेट में ये क्या जहर डाल रहे हो। ये शब्द 3 महीने की मुंतहा की चाची के हैं। मुंतहा अपनी दादी की गोद में है और वो उसे काबुली चने का पिसा हुआ पेस्ट खिलाने की कोशिश कर रही हैं। वो जानती है कि 6 महीने से छोटे बच्चे की आंतें दूध मांगती है, चना नहीं। लेकिन जब सामने भूख से तिल तिल कर मरते बच्चे को बचाने की जिद हो तो माँ और दादी की ममता भी पत्थर बन जाती है। मुंतहा की कहानी गाजा के हर उस घर की कहानी है जहां मौत ने सबसे पहले माँ को छीना है। मुंतहा की माँ जब गर्भवती थी तभी उन्हें गोली लग गई थी। बेहोशी की हालत में ही उन्होंने मुंतहा को जन्म दिया और कुछ हफ्तों बाद इस दुनिया को छोड़ गई। अब मुंतहा के परिवार के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो उसे भूख से मरता देखें या फिर उसे वो खिलाएं जो उसके लिए मौत का सामान है। क्योंकि गाजा के बाजारों में बच्चों का मिल्क पाउडर यानी बेबी फॉर्मूला नहीं है और जिन माँओं के बच्चे जिंदा हैं उनके खुद के शरीर में अन्न का एक दाना नहीं गया तो स्तन में दूध कहाँ से आएगा। लेकिन ये सिर्फ मुंतहा की बेबसी नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी और सहायता एजेंसियां बताती हैं कि गाजा में माता पिता अपने बच्चों को जिंदा रखने की हताशा में पत्तियों को पानी में उबाल कर पिला रहे हैं, आटे में रेत पीस कर रोटियां बना रहे हैं, जानवरों का चारा खिला रहे हैं। दीर अल बला के अल अक्सा अस्पताल में एक माँ ने दिखाया कि कैसे वो ताहिनी यानी तिल के पेस्ट को एक बोतल में पानी के साथ घोलकर अपनी 4 महीने की बच्ची को दूध बताकर पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्ची उसे पी नहीं पाती। डॉक्टरों और यूनिसेफ की चेतावनी दिल दहला देती है। उनका कहना है कि ये चीज़ें बच्चों के शरीर को तबाह कर रही हैं। उनका दम घुट रहा है, पेट खराब हो रहा है। अल अक्सा अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि अगर 3 या 4 दिनों के भीतर इन बच्चों को दूध नहीं मिला तो वो मर भी सकते हैं। तो जंग के इस खेल में मौत शायद कुछ लोगों के लिए महज एक आंकड़ा हो, लेकिन ये आंकड़े अब चीख चीख कर इंसानियत से सवाल पूछ रहे हैं। दुनिया में भूखमरी पर नजर रखने वाली संस्थाएं कह चुकी हैं कि गाजा में अकाल की सबसे बुरी स्थिति है। अब तक भूख से 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें करीब 90 बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके कंकाल बन चुके शरीर की तस्वीरें दुनिया को झकझोर रही हैं, लेकिन उनकी भूख मिटाने के लिए पहुंचाई जाने वाली मदद नाकाफी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच मदद पहुंचाने के वादे तो होते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र कहता है कि उन्हें जरूरत भर की सहायता पहुंचाने की अनुमति ही नहीं मिल रही। और आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में सच तो बस वो भूख है जो गाजा के हर घर में पल रहे भविष्य को निगल रही है। बहरहाल, जंग के मैदान में जब एक बच्चा भूख से मरता है तो वो सिर्फ एक जिस्म नहीं दफन होता, बल्कि उसके साथ इंसानियत की सारी दलीलें, सारे वादे और सारी उम्मीदें भी दफन हो जाती हैं। इतिहास जब उस दौर का पन्ना पलटेगा तो वो इन बच्चों की कब्रों पर क्या लिखेगा? वो हमसे पूछेगा कि जब एक पूरी पीढ़ी दूध की एक एक बूंद के लिए सिसक रही थी, तब दुनिया के ताकतवर हाथ तालियां बजा रहे थे या उन मासूमों के आंसू पोंछ रहे थे।